Hello friends, my name is Arpan Bharti. Welcome to the channel, The Ironic Artist. I hope all of you are doing fine. आज हम जानेंगे कि हम स्मार्टफोन से कैसे शार्प इमेजेस ले सकते हैं, किस किस तरह की सेटिंग्स होती है हमारे फ़ोन में, किस तरह से हम उन सेटिंग्स को एडजस्ट करके फ़ोटोज़ को A1 बना सकते हैं ताकि जो फाइनल इमेज जो हमारे फ़ोन से निकल के आए वो एकदम शार्प हो और एकदम प्रोफेशनल लगे. Let's not waste further time and rock and roll with the intro. इस वीडियो में कुछ टाइम स्टैम्प्स भी दूंगा मैं. 10 जो टिप्स हैं उनको मैंने टाइम स्टैम्प्स में दिया हुआ है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वो आप शुरू से लेकर एंड तक देखें, बिकॉज ऑब्वियसली आपको पूरा फायदा होना चाहिए. जितना भी मैंने रिसर्च करके अपने एक्सपीरियंस से ये पॉइंट्स जो है कलेक्ट किए हैं वो आपके फुल यूज में आ सके. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट. नंबर 1, क्लीन योर लेंस. व्हाट आई मीन बाय दैट इज हमारे फ़ोन में यूजुअली हमारे फ़ोन के पीछे एक फिंगर सेंसर होता है जिसको अगर हम टच करें तो हमारा फ़ोन अनलॉक हो जाता है. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी फिंगर जो है वो गलती से ऊपर लेंस की तरफ लग जाती है और इनसे जो है हमारे लेंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फिंगरप्रिंट्स, दूसरी भाषा में काफ़ी ज़्यादा जो अनवांटेड स्पॉट्स जो है हमारी आंखों से शायद ना दिखे, लेकिन जब हम इमेजेस लेते हैं तो ऑब्वियसली उनकी क्वालिटी पर असर पड़ता है. तो इसको क्लीन करें. अगर आपका फ़ोन वाटरप्रूफ है तो आप इसको दूसरे बर्तनों के साथ भी मान सकते हैं. मजाक कर रहा हूँ, ये मत करना. ये पता चले बाद में मुझे मैसेज कर रहे हो कि यार क्या हो गया, मेरे फ़ोन में से क्या करवा दिया आपने मुझसे, मेरे फ़ोन से तरंगे निकल रही है अलग अलग सी. सो अवॉइड दैट. हाँ, लेकिन आप कुछ सोल्यूशन वगैरह है अगर आपके पास, या अगर आपके पास ऐसा कोई क्लीनर है जिससे अगर आपके पास आई ग्लासेस हैं उनको साफ करते हैं, यू कैन यूज टू क्लीन योर लेंस at the back side, obviously in the front side as well. It would be better if you clean your mobile phone 2 to 3 times a week. All right. Number 2, focus. Yes, it sounds very very obvious, लेकिन focus is the key. आप पूरी तरह से अपने फ़ोन पे डिपेंड ना रहे सब्जेक्ट को स्पॉट करने में. जब भी आप अपने फ़ोन से किसी चीज़ की शूटिंग ले रहे हैं तो मेक श्योर यू टैप ऑन इट. अगर आप इस पर टैप करेंगे आप सब्जेक्ट को फोकस पे ला पाएंगे और इससे आपकी फ़ोटो क्रिस्प एंड शार्प आएगी. तीसरा टिप है, मेक श्योर आप अपने फ़ोन को ज़्यादा से ज़्यादा आउटडोर में शूट करें. अगर आप इसके सेंसर का कंपैरिजन DSLR से करें तो वो छोटा होता है, तो जितना छोटा आपका सेंसर होगा उतना ही वो लाइट को कम ऑब्जर्व करेगा. सो इसलिए आई रिकमेंड यू टू यूज़ योर फोन आउटडोर्स. जब मैंने कहा आउटडोर्स, इसका मतलब ये नहीं है कि आप रात के टाइम बाहर जाके फ़ोटो खींच रहे हैं. When I say outdoors, use your phone at daytime. और सूरज की अच्छी खासी रोशनी की वजह से आपको एक्सपोजर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आपकी फ़ोटो जो है परफेक्टली शार्प एंड क्रिस्प आएगी एट द एंड ऑफ द डे. इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंडोर फोटोग्राफी नहीं कर सकते. अगर आपके पास प्रॉपर आर्टिफिशियल लाइट है घर पे, अगर आपके पास सॉफ्ट बॉक्स है, अगर आप उसको डायरेक्ट कर सके अपने सब्जेक्ट के ऊपर प्रॉपरली, then obviously you can take pictures indoors as well. But if you don't want to spend on those soft boxes at this point of the time, then I would recommend you to go outdoors, shoot outdoors, and you would love it. Number 4 is use back camera. Smartphone companies are very smart. उन्हें पता है कि हम mostly जो है सेल्फी के लिए फ्रंट कैमरा यूज़ करते हैं ताकि हम अपने आप को देख सकें, और यूजली फ्रंट कैमरा में वो कम मेगापिक्सल देते हैं अपने मोबाइल फ़ोन पे कंपेयर टू बैक साइड ऑफ द फ़ोन. अगर कम मेगापिक्सल्स होंगे आपके फ्रंट कैमरा में, इसका मतलब वो कम डिटेल्स कैप्चर करेगा. एंड देयर मोटिव इज़ टू मेक अस लुक प्रिटी. और जितने ज़्यादा कम डिटेल्स हमारे फेस पे दिखेंगे और जितनी ज़्यादा हमारी त्वचा जो है सॉफ्ट दिखेगी, उतना ही ज़्यादा हमारी जो है इमेज में हम हैंडसम / प्रिटी दिखेंगे. अलग अलग सब्जेक्ट की फ़ोटो लेने का भी शौक होता है, समटाइम्स हमें लैंडस्केप फोटोग्राफी करने का भी शौक होता है. तो इस इंस्टेंस में मेक श्योर यू डू योर रिसर्च और फाइंड आउट अगर आपके पास मल्टीपल लेंसेज है एट द बैक साइड ऑफ योर फोन, जस्ट फाइंड आउट विच कैमरा हैज़ द हाइएस्ट मेगापिक्सल. वो आप सेटिंग्स में जाके सिलेक्ट कर सकते हैं और make sure you select that when you are clicking a picture. Number 5 reason is don't zoom.
Yes, we do have this feature in our phones, and I know there are some phones which are really good, but उनकी रेंज काफ़ी ज़्यादा है और वो कैमरा जो हाई एंड फोन्स में है वो इतने भी ज़्यादा रिलायबल नहीं है कि आप उन पर प्रोफेशनल फोटोग्राफी के लिए रिलाई कर सके. As you can see guys, for DSLR ये है जूम लेंस और ये इससे भी ज़्यादा इसकी लेंथ हो सकती है. It's almost as size of my phone. So there are proper gears if you are into zoom photography. जैसे जैसे आप zoom को बढ़ाते हैं आपके इमेज की डिटेल कम होने लगती है. So I would suggest you not to use the zoom option. What you can do instead is आप अपने feed का यूज कर सकते हैं. आप अपने आप सब्जेक्ट के पास जा सकते हैं फोटो खींचने के लिए. ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड ये हर सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है, लेकिन जहां पर भी पॉसिबल है मेक श्योर आप अपने फीड का यूज करें. दिस वे यू वोंट लूज एनी डिटेल्स. द ओनली थिंग यू माइट लूज आर सम कैलोरीज, एंड लूजिंग कैलोरीज आर गुड, right? It's a win-win situation. Number 6 points is use burst mode. Burst mode से मेरा मतलब है कि आप अगर किसी सीन को सिलेक्ट करके किसी लैंडस्केप की अगर आप फोटो खींच रहे हैं या आप किसी लोकेशन पे हैं तो मेक श्योर कि आप अपने यू कैन टेक मैक्सिमम नंबर ऑफ पिक्चर्स. इस पे क्या होगा, अगर आप 10 इमेजेस लेंगे उनमें से कम 5 तो सही होगी, राइट? इट्स अ बैटल ऑफ क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी. Number 7 is hold your phone steady. इससे मेरा मतलब है कि जब आप अपने सब्जेक्ट की फोटो लें so make sure you hold your phone tight. अगर ज़रा सा भी अगर आपका फ़ोन हिला तो इससे आपकी फोटो में मोशन ब्लर आ सकता है, which means it's totally opposite of sharpness. आपकी फोटो ब्लरी आएगी, it will definitely not look in focus at all. अगर आप घर से बाहर है और ठंड बहुत ज़्यादा है और अगर आप ठंड में ठिठुर रहे हैं और आप अपने फ़ोन को होल्ड नहीं रख पा रहे हैं तो इस सिचुएशन में आई वुड रिकमेंड यू टू फाइंड अ सेटिंग इन योर फोन जिसको कहते हैं स्टेबलाइजर. अगर आप में वो फीचर है then why not use it? In fact, I would recommend you to turn that on all the time. Number 8 is keep your ISO as low as possible. ISO, as I told you in my previous episodes as well, ISO is an artificial light. अगर आपके सराउंड में इनफ लाइट नहीं होती है इस केस पे आप ISO को बम्प अप कर सकते हैं, लेकिन इसका डिसएडवांटेज सबसे बड़ा है वो यही है कि आपके फोटो पे काफ़ी ज़्यादा ग्रेन आने लगते हैं. द सोल्यूशन यही है कि आप ISO को कीप इट एज लो एज पॉसिबल. आप दूसरे जो 2 पैरामीटर्स हैं एक्सपोजर ट्रायंगल में, जो कि एक है अपर्चर और शटर स्पीड, इन दोनों को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, लेकिन ISO को कीप इट एज लो एज पॉसिबल. नंबर 9 इज टेल योर सब्जेक्ट टू स्टे स्टिल. अगर आप किसी ह्यूमन बीइंग की फोटो ले रहे हैं सो मेक श्योर कि आप उसको कम्युनिकेट करें कि प्लीज़ हिले नहीं. अगर ऑब्वियसली इन द सिचुएशन अगर लाइट ज़्यादा नहीं है, अगर आप किसी फैमिली फंक्शन में हैं और वो फंक्शन इंडोर्स है तो मेक श्योर यू टेल योर सब्जेक्ट कि आप स्टिल रहें. इसका अल्टरनेटिव है कि आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स को स्पोर्ट्स मोड पे रख सकते हैं. इस पे आपका मोबाइल फ़ोन प्रेफर करेगा कि वो शटर प्रायोरिटी पे फ़ोटो ले. इस पे वो शटर स्पीड को हाई पे रखेगा और आपकी फ़ोटो जो है शार्प आएगी. Use applications. You can go to the Play Store and you can download some nice apps for post-processing reasons. Yes, you can use them. For example, Lightroom or Snapseed. These are the 2 apps जिस पे जाके आप अपने फ़ोन की clarity and in fact if you want you can even increase the sharpness or both, but please make sure you keep it subtle, क्योंकि अगर आपने उसको कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिया तो फोटो जो है unnatural लगने लगती है, which is totally not recommended. So that's it guys, that brings us to end of the episode. I hope आपको कुछ जानने को मिला होगा. ऐसी तरह से वीडियोस लाता रहूँगा फोटोग्राफी के बारे में, tips and tricks. I will try to be regular. Just make sure if you like this video, वो जो भी कुछ YouTube का तामझाम होता है, just do that if you wanna get alerted for more such videos. And I will see you in the next video.